हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम में से जितने भी लोग अगर कोई भी स्पिरिचुअलिटी के प्रति इंक्लाइंड हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो हर किसी के साथ किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में ये फीलिंग ज़रूर आई होगी कि इससे अच्छा होता हम स्पिरिचुअल चीज़ों के में आए ही नहीं होते। मतलब इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है। अपना जो इनर सिचुएशन होती है, हमारे मन के अंदर जो भी चल रहा होता है, हमारे इमोशंस जिस तरीके के चेंज हो रहे होते हैं, और जो आउटसाइड सिचुएशंस होती हैं, उन दोनों में बैलेंस बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उस कंडीशन में कभी कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम सोचते हैं कि मैं क्यों ऐसा हूँ, मेरा माइंड इस तरह से क्यों काम कर रहा है, मैं भी बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं हूँ, क्यों मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, क्यों मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, क्यों मैं ये सब चीज़ें समझ रहा हूँ, मैं भी बाकी लोगों के जैसे क्यों नहीं जी रहा। मतलब इतना सेल्फ डाउट, इतना फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ सिचुएशन है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में अपनी शेयर करना चाहूँगी कि किस तरीके से मतलब हम चीज़ें फेस करते हैं जब हम एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में होते हैं, और हम कैसे उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्टोरी से शुरू करूँगी। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे पता, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ तभी इंक्लाइंड होते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हमको खुद को संभालना हो जाता है, आसपास कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कंडीशन बनी। मैंने ओशो को पढ़ना, सदगुरु को पढ़ना, और भी स्पिरिचुअल मास्टर्स को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना। मैनी लिव्स मैनी मास्टर, खुर्शीद भावनागरी की बुक थी, जीवात्म जगत के नियम, ये सब भी पढ़ना शुरू किया। तो मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा उसकी तरफ बढ़ा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मेंटल पीस मुझे थोड़ा सा मिला। मतलब कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ना जो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं चीज़ों के प्रति। तो वो चीज़ वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अब धीरे धीरे ये जर्नी चल रही थी, पढ़ भी रही थी अपनी लाइफ में, फिर आगे भी बढ़ रही थी, बढ़िया जॉब थी, इंजॉय कर रहे थे। उस टाइम तक ऐसा, कुछ समय तक हमारी लाइफ में ऐसा चलता है कि स्पिरिचुअलिटी तो चल रही है लेकिन वो कुछ मेन स्ट्रीम नहीं है। हम चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे होते हैं, साथ में अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होते हैं। दिखावा, जैसे बाकी लोगों की तरफ कहीं घूमने जा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे उसका शो ऑफ कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट शो ऑफ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन एक एक पॉइंट ऐसा आया ना कि लाइफ में कि लेकिन हमारा एक डायरेक्शन थोड़ा सा फिक्स हो जाता है कि भले ही हम अभी ये सब कर रहे हैं लेकिन हमारा मन जो है ना कहीं वो परमात्मा की तरफ या मुक्ति की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ, या ये जो फिजिकल या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इससे बढ़ के कुछ और चीज़ खोजने की तरफ इंक्लाइंड रहता ही रहता है। तो उसी खोज में मैं आगे बढ़ी, उसी डायरेक्शन में, मतलब कुछ बड़ा अचीव करना। तो मेरे अंदर ऐसा भाव था। मैं कॉरपोरेट में थी और मुझे सर्विस की, लोगों की सेवा करना, ऐसी कुछ चीज़ करनी जिससे मैं लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर पाऊँ। तो सिविल सर्विसेज इसका सबसे अच्छा ऑप्शन था। तो मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आई, जॉब वगैरह छोड़कर सारी चीज़ें। तो शुरू में तो बहुत कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें एकदम कि हाँ मैं कर लूँगी। एक तो हम कहीं न कहीं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। मतलब जो भी हमारे लाइफ के पैटर्न रहे, हमने जो भी अचीवमेंट लिए हैं, तो हम अपने आप को बहुत एक पर्टिकुलर वे में देखने लग जाते हैं। तो उस टाइम तक मैं भी ऐसा सोचती थी। मैं बहुत ब्राइट ही रही थी, अच्छे टॉपर टाइप की पर्सनैलिटी थी। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि पढ़ाई करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। और जो अगर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होते थे ना, तो उनको ऐसे जज करती थी कि हाँ इन्होंने ही मेहनत कम की होगी, हार्ड वर्क कम कर किया होगा, इसलिए ये फेल हुए हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ऐसा मैं समझती थी। तो अब उस प्रिपरेशन में तो आ गई, लेकिन अब यहाँ से चीज़ें बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल रोटेट होना, 180 डिग्री बिल्कुल अलग डायरेक्शन में होना शुरू हो गई। हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम मेहनत करेंगे तो हमें, जो हम करेंगे तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें, हमारे हाथ में सब कुछ है, कंट्रोल हम अपने हाथ में मानते हैं। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब तक चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चल रही होती हैं, तो हम बिल्कुल एक चने के झाड़ पे चढ़े हुए होते हैं और समझते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही मेरी कंडीशन थी, आई। अब जब मैंने शुरू की प्रिपरेशन स्टेट सिविल सर्विसेज स्पेसिफिकली, तो स्टेट सिविल सर्विसेज का तो पता ही होगा कि क्या, मुझे ये सब नॉलेज नहीं था ज़्यादा कुछ। तो उसमें फिर क्या हुआ कि
अब पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं शुरू, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है टाइम पे, और जो चीज़ मैंने सोच के आई थी कि यार इस तरह का पढ़ना होगा या ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी मेरे इंटरेस्ट के साथ। मतलब रटना चीज़ें, इतने सारे फैक्ट्स थे उनको याद करना, बट फिर भी मैं कहीं न कहीं कर रही थी ऐसा कि है तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट उसका क्या होगा, ऐसी सर्विसेज़ में जाओगे कि जहाँ पे लोगों को सर्व कर पाओगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि भले ही मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चेज़ कर रही थी कि एक जॉब चेज़ कर रही, लेकिन मेरा इंटेंशन उस तरह का नहीं था। मैंने अपने आस-पास के लोगों को देखा, तो वो ऐसा सोचते थे कि इट इज़ अ जॉब, लाइक वो उसको एक जॉब की तरह ट्रीट करते थे कि कुछ ऐसा कि स्टेबल होगा, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी और इस तरह की सैलरी होगी, इस तरह के पर्क्स होंगे। लेकिन मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं लगी, मुझे लगा कि कमाना एक इज़ नॉट द पर्पस, और मैं उसको एक जॉब नहीं, एक सर्विस की तरह ही देखती थी, और मेरा पूरा मन था कि मैं उस सर्विस में जाऊँगी और लोगों को किस-किस तरह से उनकी लाइफ़ इमेजिन करती थी कि उनकी लाइफ़ किस तरीके से चेंज कर सकती हूँ, किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती हूँ लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें इमेजिन करती थी। लेकिन अब स्पिरिचुअल चीज़ें भी मेरी साथ में चल रही थी, तो कहीं न कहीं मुझे रियलिटी भी समझ में आती थी। तो वो जो पढ़ने का टाइम होता है ना, वो कॉम्पिटिशन जो होता है ना, आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस माँगता है, एम्बिशियसनेस माँगता है, ऐसा मार काट वाली एकदम कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम तक मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे रिकॉग्निशन या उसके पीछे नहीं थी, आप समझो, मैं सर्विस के पीछे थी, और वो मोटिवेशन मुझे नहीं मिलती थी, वो जो कॉम्पिटिटिवनेस वाली कि पूरे दिन पढ़ना है और इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, इससे और मतलब नहीं, वो मैं जैसे-तैसे खुद को खींच रही थी क्योंकि एंड रिज़ल्ट मुझे वो चाहिए था। तो मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं हो पाती थी, मेरा इंटरेस्ट जाता था कि चलो मेडिटेशन करो, चलो स्पिरिचुअल चीज़ें देखो, और फिर वो उसमें मेरा टाइम चला जाता था। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कई बार कि आस-पास के लोगों को देखती थी कि यार ये लोग, आस-पास के लोग कितने, मतलब कितने फॉर्च्यूनेट हैं, इस मुझसे अच्छे तो ये लोग हैं। बाकी सबकी इन लाइफ में ये चीज़ भी नहीं सोचते कि मरने के बाद क्या होगा, लाइफ को जीना कैसे है, मैं कौन हूँ, क्या है, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं। और मैं इस चीज़ के कारण, अगर मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती, तो मैं बिल्कुल जैसे सब जी रहे हैं वैसे ही जी रही होती, और बिल्कुल एम्बिशियसली उस चीज़ को फॉलो कर रही होती। तो ये सारे डाउट्स बहुत ज़्यादा आते थे। अब क्या है, एक तरीके से हम बाहर के, अब इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं या कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, तो लोग यहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर जब हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं ना और धीरे-धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो वो अवेयरनेस आ जाती है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ दिखावा है। जैसे पहले ऐसा होता था कि मैं व्हाट्सएप पे हम कोई स्टेटस डालते हैं या कुछ भी चीज़ डालते हैं, तो वो बहुत अनकॉन्शियस होती थी। हम अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ें करते हैं। कहीं न कहीं हमारा एक भावना होती है कि दूसरों को दिखाना कि देखो ये चल रहा है मेरी लाइफ में। हम अच्छी चीज़ों के ही डालते हैं ना कि हम यहाँ घूमने गए, वहाँ। अब फिर मेरे साथ में ऐसा हुआ कि अब घूमने ऐसी सब चीज़ें तो थी नहीं, तो हम क्या डालते, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो उसके थ्रू भी मुझे धीरे-धीरे ये रियलाइज़ेशन शुरू हुआ, ये हमारा ईगो ही तो काम कर रहा है ना। अब चाहे हम मटेरियलिस्टिक टर्म्स में अपने आप को बेटर दिखाएँ या फिर स्पिरिचुअल टर्म्स में अपना ज्ञान झाड़कर अपने आप को बेटर दिखाएँ। तो वो रियलाइज़ेशन उसके बाद मैंने सब सोशल मीडिया, मतलब एक तरीके से कट जाते हैं, फिर वो समझ में नहीं आता है कि क्या पॉइंट है इसका, मतलब अपने उसका हम समझते हैं कि इंटेंशन क्या है हमारी इस चीज़ की, ऐसा पोस्ट करने के पीछे या ऐसा लोगों को शो करने के पीछे, मतलब हमें अवेयरनेस आ जाती है, और जब वो अवेयरनेस आती है ना, तो वो एक्ट ही हमें बहुत ज़्यादा फ्यूटाइल लगने लग जाता है। अब ये सिविल सर्विसेज में कुछ हुआ नहीं बहुत टाइम तक, इसके बीच में मुझे कोई दूसरी जॉब मिली जो भी गवर्नमेंट लिंक्ड ही थी, विलेज लेवल पर ही काम करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं। इसके पहले मुझे एक पॉलिसी मेकिंग जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे नीति आयोग है, वैसा स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ पे मैंने काम किया। काम क्या, थोड़ा ट्रेनिंग थी मेरी, थोड़ा सा सिलेक्शन हुआ था, तो वो मैंने किया। तो वहाँ पे मुझे देख के ये चीज़ समझ में आई कि जो चीज़ मैं चाहती थी ना कि इस तरीके की सर्विस या ऐसा, वैसा कुछ नहीं है।
एक्चुअली वैसा हो नहीं रहा है जैसा हम सोचते हैं कि हम सर्विस में आके ये बदल देंगे वो थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ था उस टाइम। फिर मैं ग्राउंड पे काम करने के लिए गई एक जॉब के थ्रू। फिर मुझे वहाँ जाके ये इंसाइट मिली, ये चीज़ समझ में आई कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रही हूँ, अगर मैं वहाँ तक पहुँच भी जाऊँगी तो क्या मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो पता है, हम जैसे लाइफ में बढ़ते जाते हैं, हमें लगता है कि अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है। जैसे हमारी शादी नहीं हुई, हमारा करियर अच्छा है, हमारी शादी नहीं हुई, हम सोचते हैं शादी हो जाएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब लाइफ में सब चीज़ सेटल हो जाएगी। अब हमें ये पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगी तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसा हर बार नहीं होता है। मतलब जब तक आप अनअवेयर हो और उस अनअवेयरनेस के थ्रू वो चीज़ें चेज़ कर रहे हो ना, तब तक आप वहाँ पहुँच जाओगे ना, उसके बाद भी फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। तो मैं अभी वहाँ पहुँची नहीं थी, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। अब जैसे सिविल सर्विसेज है फॉर एग्जांपल, हमको लगता है कि सिविल सर्वेंट कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है लाइफ में, लोगों की लाइफ में, ये वो 100 चीज़ें। लेकिन मुझे वहाँ जाके समझ में आया कि बहुत कुछ चीज़ें बंधी हुई होती हैं, एकदम फ्रीडम नहीं होती है सिविल सर्वेंट के हाथ में। और कर सकता है वो काम, लेकिन एक इसको एग्जांपल से समझाऊंगी कि किसी को चोट लगी है तो उसको वो बैंडेज लगाने का काम कर सकता है। तो उस टाइम के लिए तो वो चोट ठीक हो जाएगी बाहर से दिखाने के लिए, या किसी को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकता है, जैसे किसी को कुछ बुखार आ रहा है, छींक आ रही है, उस टाइम के लिए वो उसको दवाई दे देगा, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। लेकिन जो रूट कॉज था उसका, वो जाएगा क्या? तो शायद वो पावर ही नहीं रहेगी। मैं स्टेट सिविल सर्विसेज के थ्रू जिस भी पोजीशन पे जाऊंगी ना, प्रेशर इतना रहता है कि तुम फिर अपने सर्वाइवल के बारे में ज़्यादा, कि अपना करियर, अपनी चीज़ें ज़्यादा देखने लग जाते हो। और छोटे मोटे इम्पैक्ट जो करते हो ना, वो सिर्फ पैचअप वाले होते हैं, कोई इंटरनल इम्पैक्ट नहीं होते। तो ये समझ आ गई मेरे अंदर। तो उसके बाद से मैं अब, क्योंकि उस चीज़ में घुसे हैं ना, तो करना तो है कंटिन्यू। लेकिन अब वो जो इंस्पिरेशन वैसे ही नहीं थी कंपटीशन वाली, और अब वो जो सर्विस वाली इंस्पिरेशन थी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। सेम चीज़ ये हो गई। तो करियर की इंस्पिरेशन। अब मटेरियलिस्टिक टर्म्स में दूसरा देखें, अगर हम पैसे कमाने को लेके करें, तो वो भी जब हम स्पिरिचुअल पाथ में आ जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि क्या रखा है इन सब चीज़ों में। मतलब अब जैसे अपने पेरेंट्स को ही देखो, उन्होंने इतना कमाया, वो क्या उतना खर्चा कर लेंगे जितना उन्होंने कमाया है? पूरी लाइफ उन्होंने सर्वाइवल में ही निकाल दी। सुबह से, जब मैं जॉब करती थी तो यही लगता था, सुबह 10 बजे आती हूँ, शाम को 6 बजे तक बैठी रहती हूँ, पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है थोड़े से पैसों के लिए। मतलब मेरी तो पूरी फ्रीडम चली जा रही है ऐसा। तो पूरी लाइफ तो उस चीज़ में चली गई ना, ऐसा। और फिर हम शायद जितना कमाते हैं ना, उतना यूटिलाइज भी नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं कमाऊंगी भी नहीं ना, तो अपने पास इतना होता है कि भूखे तो बहुत ज़्यादातर लोगों के पास, कि आज की कंडीशन में, कि भूखे तो नहीं रहेंगे, एक टाइम का खाना। लेकिन हम, क्या पता, सर्वाइवल की प्रोसेस को इतना ज़्यादा वो एडवांस कर देते हैं कि फिर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो हम इन्फ्लुएंस नहीं भी हो रहे होते हैं एक तरीके से। हमें अंदर से पता होता है कि नहीं, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमारा मोटिव नहीं है। लेकिन जो आसपास का सोसाइटी का प्रेशर होता है ना, एक पर्टिकुलर वे में जीने का, एक पर्टिकुलर वे में आगे बढ़ने का, कंपैरिजन का, कि देखो वो तो ये इतना, तुम इतनी होशियार थी, तुम तो कुछ नहीं कर पाई लाइफ में, और देखो तुमसे जो उतना टैलेंटेड भी नहीं था वो भी बहुत आगे निकल गया, इतना कमा रहा है, फॉरेन में रह रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। अब हम लोगों को कैसे समझाएं कि नहीं, वो चीज़ मुझे वो चीज़ लाइफ चाहिए ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, अब आजकल स्पेशली लड़कियों के लिए ये चीज़ सेट कर दी गई है कि पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी। आज के टाइम पे ऐसा हो गया, अरे तुम नौकरी नहीं कर रही, तुम तो डिपेंडेंट हो, ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें कुछ करना चाहिए, क्या भरोसा कल के टाइम पे क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। मतलब इस तरीके की। अब किसी को नहीं करनी नौकरी, कोई उस चीज़ में खुश है, किसी को बच्चे नहीं पैदा करने, कोई उस चीज़ में खुश है, तो लोग पता नहीं क्यों उस चीज़ को एक स्टैंडर्ड सा सेट कर देते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ में जाना, मतलब उस पर्टिकुलर फेज से खुद को अलग करना और रहना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है ना कि एक एक हमको एक
लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक अपनी स्पिरिचुअल चीज, स्पिरिचुअल जो हमारा डायमेंशन है और एक जो मटेरियलिस्टिक डायमेंशंस है। कुछ चीज़ें आप अपने अंदर क्लियर कर लीजिए कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं, आप कैसा पाथ चलते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ की जो भी जर्नी है उसमें एक्सप्लोर कीजिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर आप छोटा थोड़ा सा भी डाउट है ना अपने अंदर, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपके मन में कभी कभी आता है कि पैसे भी कमा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो जब आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं इनएडिक्वेसी फील होगी कि यार मैं तो कम हूँ, कहीं ना कहीं जेलसी फील होगी। लेकिन एक बार जब आप क्लियर हो जाते हैं ना कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो फिर दुनिया जो भी करती रहे उससे मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले आपको उस स्टेट पे पहुंचना होगा, तो उसके लिए कुछ चीज़ें अपने अंदर समझनी पड़ेगी कि मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअली। अब बहुत सी बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि ये चीज़ हम चाह रहे हैं लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कहीं न कहीं हम अपने पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमसे क्या चाहते हैं, सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, या यूट्यूब पे किसी को देख लिया कि यार हम मतलब हर किसी से एक दूसरे को रिलेट करने लग जाते हैं। हम खुद का नहीं सोचते, हम सोचते अरे ये भी तो अनएम्प्लॉयड है, या ये भी तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ हमारे अंदर आती है। तो सबसे पहले खुद के अंदर झाँक के, खुद को टाइम दे के, अब जितना भी टाइम उस चीज़ में लगे, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कुछ भी प्रोसेस हो सकती। एक बार जब हम एस्टेब्लिश हो जाएँगे ना, तो अपनी कुछ चीज़ें सेट कर लो कि मुझे एक पर्टिकुलर ये लाइफ है, इस चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। अब दुनिया में सबकी अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, किसी को पैसे चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ। मैंने अपनी लाइफ में ये डिसाइड किया है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर आप इस संसार में रह रहे हैं तो कुछ वर्ल्डली नीड्स हैं, उनको भी आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा है कि आपके आसपास की सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको फाइनेंशियल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप कमाइए। अगर कोई आपको पैसे दे रहा है, आपके स्पाउस दे रहा है, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, और वो नहीं पूछ रहे हैं कि इस टाइप का रियलाइज़ नहीं करवा रहे हैं कि तुम मेरे पैसों पे पल रहे हो, तो क्या है उसमें? वो रिलेशंस ही इसलिए हैं, वो आपके पेरेंट्स ही इसलिए हैं। क्या कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है, आपको लगता है आप फुल टाइम उस चीज़ में जाना चाहते हो, उसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पास जब ऐसी सिचुएशन है ना, तो एक वो आजकल बहुत फेमस हो गई है चीज़, सरेंडर। सरेंडर कर दो। नहीं हो सकता सरेंडर, तुम्हारे पास शाम के खाने के लिए खाना नहीं है और सामने वाला तुम्हें ये ज्ञान दे कि सरेंडर कर दो, नहीं हो सकता। तुम्हारा माइंड कहेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं वो वाली बात। तो सरेंडर ऐसे नहीं होता। दो, आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपका सर्वाइवल आपके कंट्रोल में है, थोड़ा हसल कीजिए। सर्वाइवल कंट्रोल में है, मतलब थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं, तो हाथ पैर मारिए, इधर उधर चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। तो ये चीज़ें आपको आपके कंट्रोल में लेनी पड़ेगी। आप एफर्ट्स डाल रहे हैं फिर भी कुछ चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए सरेंडर कर दीजिए। मतलब प्रोसेस को तो देखिए कि आप प्रोसेस में तो पार्टिसिपेट करें, फिर उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है वो चीज़ अलग है। तो स्पिरिचुअलिटी इस सेंस में अलग नहीं होगी। तो स्पिरिचुअल चीज़ों को ये भी एक तरीके से अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का पार्ट समझिए कि कैसे आपको बैलेंस करना है दोनों चीज़ों के बीच में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ज़रूरी है, और जितना ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब दुनिया में सब लोग एक मतलब पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं, या जैसे सोसाइटल स्किल्स जो होती है सोसाइटी की कि बहुत सारे लोग होते हैं कि लोगों को रिझाना आता है उनको कि चापलूसी करना या ये सारी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं कि आप वो सारी स्किल सीखें, आप बस इतना देखिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप सर्वाइव कर सकें, बेयर मिनिमम या जो भी है। तो उस हिसाब से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने अर्जेस के अकॉर्डिंग वो कीजिए, और उतना ही कीजिए। फिर दूसरों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ऐसे एस्टेब्लिश हो जाएंगे खुद में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपको फिर ये जो ट्रॉमा टाइप की चीज़ें होती हैं ना कि अब स्पिरिचुअलिटी भी करनी है और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें कैसे करें,
तो इन दोनों में बैलेंस हो पाएगा और फिर आप स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ सिचुएशन से गुजर रहे हो तो कमेंट्स में बताइए, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।